हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट वीडियो का टॉपिक आपको रिमेंबर होगा, उसमें हमने पढ़ा था कि जब पोटेंशियल एनर्जी उसमें हमने पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इनके बीच का गैप पैरेलल है, ये आपको दिखाने के लिए होता है सिम्बॉलिकली। और ये हमने कोई डाइपोल रख दिया, तो हमने कहा था कि अगर हम किसको किसी एंगल पे पुट कर दें तो इस पे एक टॉर्क एक्सर्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से एक मोमेंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये गोल घूमेगा, टॉर्क एक्सर्ट करेगा। और उस टॉर्क की वैल्यू हमने कहा था होगी P क्रॉस E। एक बार मैं इसमें थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन कर देती हूँ। P क्रॉस E को हम PE साइन थीटा रखेंगे। टॉपिक की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर हम डाइपोल को ऐसे ही रख दें पैरेलल तो कोई टॉर्क एक्सर्ट नहीं होगा। इसको आप यहाँ से मैथमेटिकली प्रूफ इसका देख सकते हो। थीटा अगर ज़ीरो हो तो टॉर्क की वैल्यू PE इंटू ज़ीरो, दैट इज़ टॉर्क कितना हो जाएगा, ज़ीरो, कोई टॉर्क एक्सर्ट नहीं होगा। और अगर आपका थीटा 90 है, पुट डाउन हियर 90 साइन 91, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी एंड इट विल बी PE। यानी कि हम अपने डाइपोल को ऐसे रख देते हैं तो यू कैन सी कि इस पर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा। आज हम पढ़ेंगे कि अगर इसी सिचुएशन में सपोज कि हमने किसी डाइपोल को A B पोजीशन पे रख दिया एंड लेट मी सपोज कि यहाँ पे एंगल थीटा 1 है और हम इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं कि हम मान लीजिए इसको इस एंगल पे रखना चाहते हैं थीटा 2 पे। तो ऑब्वियसली इस पे टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमें एक काम करना पड़ेगा और उस काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। That amount of energy which is used to spend to change the position is known as potential energy। और आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर डाइपोल जब रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस टाइम पे इसके पास जो एनर्जी एक्सर्ट हो रही है, इसके पास जो एनर्जी है, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का साफ साफ मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल है और आप उसकी पोजीशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं या उसके अगेंस्ट कुछ काम करना चाहते हैं, यू हैव टू स्पेंड सच अमाउंट ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी उसके अगेंस्ट काम करने के लिए। मैं बार बार अगेंस्ट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी इसने पोजेस कर रखी है। अगर इसके अपोजिशन में या इसके अकॉर्डिंग या इसकी किसी पोजीशन को चेंज करने के लिए आप जो काम करते हैं, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम अगर वर्क डन में कन्वर्ट करें तो इसी को इसके मोशन में जो चेंज लाना चाहते हैं उसके बराबर होगा। चलो अब मैथमेटिकली देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपने समझ ही लिया। मान लीजिए ये पैरेलल लाइंस हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओके। और ये हमने कोई डाइपोल रखा है AB मेकिंग एन एंगल थीटा 1 एंड लेट मी सपोज कि वी वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ डाइपोल, that is AB, from theta 1 to theta 2. Then how much amount of energy we have to spend? You know that work done will be force into displacement. अब यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है इसके ऊपर, टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है क्योंकि ये गोल घूम रही है। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो रहा है, एंगुलर, हम एंगल बदल रहे हैं, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, PE साइन थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेट मी सपोज दैट इट इज D थीटा, स्मॉल चेंज इन एंगल। और हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक एंगल चेंज करना चाहते हैं, थीटा 1 से कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, थीटा 2 पे। हम इस पोजीशन से यहाँ लाना चाहते हैं। तो W की वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन में P कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये लगा देंगे लिमिट्स। अब लिमिट्स आपको पुट ऑन करनी आती हैं इंटीग्रेशन की। नेगेटिव साइन को बाहर ले लीजिए, इट विल कम्स आउट टू बी कोस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आ गया आपका टोटल वर्क डन। और ये नेगेटिव साइन आपको ये दिखा रहा है, मैं कह रही थी ना कि इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ये नेगेटिव साइन आपको ये दिखा रहा है कि वी हैव टू डू द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट टू द एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब आप यहाँ पर केस डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी पहली पोजीशन थी थीटा 1 90, यानी कि ये यहाँ था, ठीक है, और हम इसको लेकर जाना चाह रहे हैं किसी और एंगल पर। थीटा 2 हमारा होना
करना चाहते हैं थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है ये, तो W हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 ज़ीरो, तो हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। मैंने कॉस 90 क्यों लिया आप याद करो, जब डायपोल 90 पे था तो उस पर टॉर्क मैक्सिमम एक्सर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी पर्टिकुलर एन के मैक्सिमम से किसी और पोजीशन पर ले जाने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी। और आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में W को माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोस है तो साथ में हम इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन का क्लियर हो गया आपको। अब हम यहाँ पर केस अलग अलग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपका थीटा हो 90 से 90 पे, थीटा हो 0 या थीटा हो 180। अगर हमारा थीटा 90 है तो कोस 90 ज़ीरो, वर्क डन होगा 0, हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी हमने 90 ली थी। जहाँ पर है डायपोल वहीं पर हम उसको रखना चाहते हैं, तो कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इनिशियली हमने उसको 90 पर ले रखा है। अगर हम 90 से पहुँचना चाहते हैं 0 पर, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क से बिल्कुल मिनिमम टॉर्क पे लाना चाहते हैं, तो हमारा वर्क डन मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी माइनस पी ई, और कोस 0 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस पी ई। अगर हमारा डायपोल इनिशियली 90 पे था, लेकिन अब हम इसको 180 पर लेकर जाना चाहते हैं, इसकी पोजीशन को रोटेट करना चाहते हैं, एंगल यहाँ पे जो थीटा 0 की बजाय हम इसको इधर लेकर जाना चाहते हैं अपोजिट, यानी कि पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव करना चाहते हैं, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो देखिए क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। माइनस पी ई कोस 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस पी ई। तो इस काम को करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है ये कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ पर स्पेंड करनी पड़ती है। मैथमेटिकली बच्चे कई बार 180 को भूल जाते हैं और कोस 0 1 करके इसी को मैक्सिमम बता देते हैं, ये बल्कि ये सबसे मिनिमम है। जैसे बीच में वीडियो मैंने भी कहा कि मैक्सिमम एनर्जी होगी, क्योंकि कोस 0 1 कर दिया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो ये प्लस पी ई, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा ये। और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बार बार लिख के इन मैथमेटिकल डेरिवेशन को प्रैक्टिस कीजिएगा, टॉपिक को बार बार समझिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।